वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस हम बाइलिंगुअल कर रहे हैं जिससे कि अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही बेनिफिट ले सकें। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ये यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि ROARO, PCS, BEO, इन सभी के लिए यहाँ पर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ ही UKPSC, BPSC, UPSSC और SCS के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनके संबंध में आपको अधिक जानकारी गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, to what extent has the local self-governance in India been successful since 1992 after constitutional status was given to it? Give your views। यानी कि 1992 से संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के पश्चात जो भारत में स्थानीय स्वशासन है ये कहाँ तक सफल रहा है। यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो हमको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं कि ये कहाँ तक सफल रहा। तो इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन में तो हम बताएंगे कि ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस एग्जैक्टली किसकी बात करता है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की, जाकि शक्तियाँ जो हैं वो केंद्रीकृत ना रहें, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस होती है और साथ में हम एक्ट बता सकते हैं कि किसके माध्यम से ये लाया गया था। और जो मेन बॉडी पार्ट होगा उसमें हमको बताना होगा कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है, राइट। और इसमें क्या कमियां रही हैं फिर वो बतानी होंगी और फिर हमको बैलेंस वे में अपना आंसर जो है वो कंक्लूड करना होगा। तो देख लेते हैं क्या हम लिखेंगे इसमें। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है ये क्या होता है? ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक रूप है जहाँ पर शक्तियाँ जो है वो विकेंद्रीकृत हो जाती हैं, यानी कि एक साथ ना रहकर, इकट्ठी केंद्रीकृत ना रहकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जहाँ पर प्रशासन की प्रक्रिया में समाज के ज़मीनी स्तर की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ये होता है बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन where the participation of the grassroots level of the society is ensured in the process of administration। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रास रूट लेवल पर भी जो लोग हैं उनके पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया जाता है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुए थे, इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि स्वशासन, स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था पंचायतों और नगर पालिकाओं में। ठीक है, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था बेसिकली इनके माध्यम से। और ये लागू कब हुआ था? 1993 में ये एक्ट जो है वो लागू हुआ था। अब मेन बॉडी में आते हैं हम, और बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे? हमसे पूछा गया है कहाँ तक सक्सेसफुल रहा है। तो पहले तो हम इसके सक्सेस बताएंगे, कहाँ कहाँ पर सक्सेसफुल रहा है। सबसे पहला क्या हो गया कि इसने रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को इलेक्शंस में। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है जिससे महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट में मदद मिली है। उसके बाद हम देखते हैं जो बाकी मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के, जैसे कि SC ST ये हो गए, इनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो एक तरह से इनका अपलिफ्टमेंट भी होता है, हुआ है। फिर हम क्या देखते हैं, लोकल लेवल पर क्या पॉसिबल हो पाया है? लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में वो पॉसिबल हो पाया है और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिला है, अर्थात लोकतांत्रिक प्रणाली में भागीदारी को बढ़ावा मिला है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो स्थापित होता है एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, वही हमारा लोकतंत्र है। तो इसमें लोगों की भागीदारी को हमने बढ़ावा दिया है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वो और स्ट्रेंथन हुई है। और क्या फंक्शन, और क्या है उसके बाद? स्थानीय स्वशासन जो है इसमें लोकतंत्र के एक ऐसे स्कूल की भांति है जहां पर नागरिकों को स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के बारे में हमने राजनीतिक
शिक्षा जो है वो प्रदान करवाई है। यानी कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से लोगों की जागरूकता बढ़ी है किसके बारे में, लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे हैं उनके बारे में। साथ में इससे न केवल केंद्रीकरण को नियंत्रित करने बल्कि लोकतंत्र की बढ़ती शक्ति को भी सीमित करने में मदद मिली है। ऐसा ना हो कि लोकतंत्र में सारी जो पावर्स हैं वो केंद्रीकृत हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाए। तो इसके माध्यम से क्या हुआ है, हेल्पफुल रहा है ये, और केंद्रीकरण को रोकने में मदद मिली है। और लोकतंत्र की जो बढ़ती शक्ति है उसके ऊपर भी एक चेक रखा जा सकता है। ऐसा ना हो कि सेंट्रल में पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। और बाद में क्या है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है इससे शक्ति के वितरण और प्रसार को प्रोत्साहन मिला है, जिससे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित हुआ है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है हुआ है पावर का, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमको डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई पड़ता है। तो ये वही सिमिलर पॉइंट हो गया है थोड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमको विकेंद्रीकरण दिखाई पड़ता है। उसके बाद ये स्थानीय और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए प्रतिभाओं के भंडार की भांति बन चुका है। अर्थात लोग जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग एक तरह से आगे चलकर और सेंट्रल लेवल पर भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और यहाँ पर टैलेंट शोकेस करने का अवसर प्रदान हुआ है ऐसे लोगों को जो नेशनल लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये तो हमने देख ली सक्सेस इन सारे क्षेत्रों में हुआ है। उसके बाद इश्यूज क्या रहे हैं, इसके समस्याएं क्या रही हैं। सबसे पहली समस्या ये हो जाती है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों की जो भागीदारी है एक नौकरशाही और यांत्रिक कवायद बन गई है। यानी कि जो पार्टिसिपेशन है वो हमको उतना इफेक्टिव नहीं दिखाई देता है, ठीक है, और लोगों का पार्टिसिपेशन उतने अच्छी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर हम नहीं देखते हैं। साथ में अगला पॉइंट क्या है, अगली प्रॉब्लम ये है कि स्थानीय स्तर पर हम देखते हैं जो शक्ति का हस्तांतरण है ये किससे संबंधित है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका। अर्थात जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो पावर है लोकल लेवल पर वो इसके द्वारा दी जाती है। यानी कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दिया जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमको कॉन्ट्राडिक्शन और प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं, और जो पावर्स हैं वो सही तरीके से उनको ट्रांसफ़र नहीं की गई हैं कि वो प्रॉपरली लोकल लेवल पर गवर्नेंस कर सकें। और उसके बाद ये जो निकाय हैं इनके लिए स्वायत्ता का अभाव है, यानी कि ऑटोनॉमी की कमी है, और इनको डिपेंडेंट किस पर रहना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। फिर देखते हैं जो ये निकाय हैं इनकी वित्तीय प्रवाह के लिए राज्य सरकारों पर ये बहुत निर्भर रहते हैं। यानी कि इनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी रहती है राज्य सरकारों पर। इसीलिए जो स्थानीय सरकारें हैं इनके कर्मचारियों के वेतन सहित उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुदान के माध्यम से धन के आवंटन के लिए संबंधित राज्य सरकार की कृपा पर रहना पड़ता है। यानी कि इसी पॉइंट को एग्जैजरेट किया गया है कि यहाँ तक कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस के स्तर पर इनको अपनी जो पेमेंट्स देनी होती है, सैलरीज देनी होती हैं एम्प्लॉयज़ को, उन सब के लिए भी ये डिपेंडेंट किस पर रहते हैं, राज्य सरकारों पर। कुल मिलाकर फाइनेंशियल डिपेंडेंस पूरी इनकी राज्य सरकार पर ही दिखाई पड़ती है। और साथ में अगला पॉइंट क्या है, कर्मियों के प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग होती है कर्मियों की वो भी हमको सही ढंग से नहीं दिखाई देती है, जिसकी वजह से इनका जो काम है वो उतने स्किल्ड रूप में नहीं हो पाता है। और कैपेसिटी डेफिसिट, अर्थात कैपेसिटी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, क्षमता की कमी, ठीक है, इनके अंदर इतनी ये लोग ट्रेंड और स्किल्ड नहीं होते हैं कि ये लोग प्रॉपरली वर्क कर सकें, राइट। तो ये सारी हमको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। हमने पहले सक्सेसफुल के कितना सक्सेसफुल रहा है उसके लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में सक्सेसफुल रहा है। फिर हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है कि डिपेंडेंसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पर है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी है, स्किल्ड भी नहीं है लोग। फिर आगे देखते हैं अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा। तो कंक्लूजन में हम क्या कर सकते हैं, हम एक जैसे वे फॉरवर्ड देते हैं, कुछ हमें सजेशंस देने होते हैं वे फॉरवर्ड में, तो वैसे ही हम कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ एक दो बातें कहकर हमारा कंक्लूजन हो जाएगा।